बात सुनो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब उसका दिल चाहा उसने खेला और जब दिल चाहा उठाकर फेंक दिया। वो मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकता और न ही मैं उसे कभी इस तरह करने दूंगी। ये आपको पहले सोचना चाहिए था ना। अब जाकर करें उसकी मिन्नतें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जबान संभाल कर बात करो, अच्छा नहीं होगा वरना। तो फिर बड़ी बहन की तरह बर्ताव भी करें। अपने होश में भी हैं आप उससे मोहब्बत नहीं करती और ना ही वो। आपने सब कुछ अपनी लालच में आकर किया है। तुम कहना क्या चाह रही हो आखिर? तनर जैसा इंसान जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, समझ आ रही है? तनर हकीम ओलू, मैं उसको हाथ से कभी नहीं जाने दूंगी। जरा देखिए खुद को, हुआ क्या है, अपनी हालत तो देखिए आपा। क्या तुम तनर की माँ को जानती हो? आपा, इससे आपको क्या मतलब? उसकी माँ भी एक नौकरानी थी, उसी घर की नौकरानी थी वो। जरा खुद सोचो, उसने उस घर के बेटे से शादी करके उस घर की मालकिन बन गई। उसकी हालत देखी कभी तुमने? वो एक बिल्कुल सादा सी हमारी तरह दिखने वाली औरत है। आप उसकी माँ को कैसे जानती हैं? इस सब से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे बस में नहीं है ये बात समझना, इसलिए तुम रहने ही दो। जब वो मामूली सी नौकरानी इतना सब कर सकती है तो मेरे लिए ये सब करना बाएं हाथ का खेल है। हाँ, तो अब आप उससे शादी करेंगी जो आपको पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी अम्मी भी एक नौकरानी थी और अब उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। आपा, आप जरूर मजाक करी है मेरे साथ, पढ़ने दे मुझे। ये तो हो के रहेगा। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं, उसका मेरी जिंदगी में आने की जरूर कोई वजह है। मैं अपने हालात जरूर बदलूंगी, कुछ भी हो जाए। इतनी जल्दी क्या है उमर? नहीं, मैं थक गया हूं, अब जाकर थोड़ा सा आराम करूंगा। अच्छा, फिर तुम कल रात के बारे में मुझे बता देना। देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, परसों का दिन मेरा बहुत मसरूफ है, सर्जरीज करनी है। शब बखैर। शब बखैर। उमर साहब। गुलरू, बात सुने। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मुझे एक काम में आपकी मदद चाहिए थी। कुछ हुआ है? मैंने कल के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा सोच के रखा है, बहुत ज़बरदस्त, मगर मैं वो तोहफा आपके बगैर उन तक नहीं पहुँचा सकूंगी। तोहफा है? सच कहूँ तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सालगिरह है ना कल गुलफिम साहिबा की, याद नहीं है आपको? वाकई में गुलरू, मुझे तो याद ही नहीं था। मुझे अपना तोहफा उन तक पहुँचाने के लिए आपकी मदद चाहिए उमर साहब। करूंगा मैं मदद। आ जाओ। सुबह खैर गुलफिम साहिबा। मुझे कुछ नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है, क्योंकि आज तो। हाँ, जानती हूँ कि मेरी सालगिरह है। तुम ये बेडशीट बदल देना। आंटी, क्या सरप्राइज दिया है? सरप्राइज लग रहा है? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी सालगिरह भूल जाऊंगी? मुझे उम्मीद है कि अब आप मीठा नहीं खाती होंगी। हाँ, वैसे खाती तो नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम कहोगी तो खिला जरूर दूंगी। वैसे 30-35 के एज के बाद मीठा खाना छोड़ ही देना चाहिए। आप यहाँ कुछ देर रुकेंगी या सिर्फ जिहान से मिलने आई हैं? जिहान से मिलकर चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन अगर आज शाम तुमने सरप्राइज पार्टी रखी तो उससे इनकार नहीं कर पाऊंगी। जानती तो हैं अब कोई पार्टीज नहीं रखते हम। चलती हूँ मैं। उमर, सुबह खैर। क्या बोट पर? मुझे तो लगा कि तुम इस वक्त अस्पताल में होगे। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, समझ गई, तुम बोट पर होगे। मैं बस पहुंचती हूँ वहां जल्दी से। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, कुछ खास नहीं, वही रोजमर्रा के काम। ठीक है, शाम में मुलाकात होती है बोर्ड पर। हम दोनों डिनर पर जाएंगे, सिर्फ मैं और उमर,
और कोई नहीं। यकीनन कुछ भूला नहीं होगा वो। वक्त लगेगा मुझे यहाँ, तुम जा सकते हो। जी ठीक है गुलफैम साहिबा। इंसान के पास जब पैसा आ जाए तो फिर सब कुछ मुमकिन हो जाता है। उमर, सरप्राइज। सरप्राइज। तुम्हें सालगिरह मुबारक हो गुलफैम। शुक्रिया तारिक। सबके लिए शुक्रिया उमर। अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ। सालगिरह मुबारक हो। मुझे अंदाजा था कि तुम कुछ प्लान कर रहे हो उमर, लेकिन इतने लोगों का नहीं सोचा था। अगर सब लोग आ गए हैं तो पार्टी शुरू करते हैं। हाँ क्यों नहीं। गुलरू, तुम हमें किसी भी तरह तंग नहीं कर सकती हो। तुम मेरी नज़र में तभी हो जब मैं चाहूँ, वरना तुम मौजूद ही नहीं हो। आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो गुलफैम साहिबा। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। जिहान,
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए।